ये धरती है प्रयागराज की, ये धरती है प्रयागराज की। यहाँ हवा पानी सब शुभ, यहाँ हवा पानी सब शुभ है, संतों का जहान बसा, इसे कहते हैं महाकुंभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महाकुंभ की इस धरती से। मैं हूँ आपके साथ अमृता गर्ग। नमस्कार, मैं हूँ विकास चंद्र। प्रयागराज को देवताओं का भी तीर्थ माना जाता है और महाकुंभ में देवता, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, साधु, संत, महंत, भिखारी सब डुबकी लगाने पहुंचते हैं और महाकुंभ पहुंचने लगे हैं। और तीन मुख्य अवसर जो हैं कहे जाते हैं महाकुंभ पर, मकर संक्रांति, इसके साथ ही मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी, ये तीन विशेष अवसर होते हैं। और कौन इसे विकास सर से बेहतर बता सकता है, जिन्होंने चार कुंभ कवर किए हैं और आज मुझे भी मौका मिला है इनके साथ प्रयाग के दर्शन करने का। तो सर, ये कौन कौन से विशेष मौके हैं और क्या क्या इन पर खास होता है? जी देखिए, 40 दिनों तक अमृता ये महाकुंभ का पर्व चलता है। आस्था की डुबकी लोग लगाते हैं और पूरे भारतवर्ष से लोग आते ही, आप देखेंगे यहाँ कि पूरी दुनिया के लोग आते हैं और कौतूहल की निगाह से आकर देखते हैं, क्योंकि मानव समूह की अगर बात करें पूरी दुनिया के लिए, इससे बड़ा जमावड़ा कहीं नहीं होता है। अब सवाल यहाँ जो आपने कहा कि ये तीन जो अवसर होते हैं, इस दिन शाही स्नान, हालांकि उसका नाम बदल दिया गया, उसका अमृत स्नान नाम कर दिया गया, क्योंकि नाम को लेकर काफी इधर डिबेट हुआ था कि उर्दू में है और कुंभ में भला शाही का क्या मतलब है, तो अमृत स्नान हो गया। देखें, जब कुंभ की शुरुआत होती है तो वो पूर्णिमा की तिथि से होती है। उस दिन पहली आस्था की डुबकी लगाई जाती है और सामान्य लोग लगाते हैं, भक्त लगाते हैं। और अगले दिन मकर संक्रांति। अब यहाँ सवाल ये उठता है अमृता, बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर कुंभ क्यों इस अवसर पर लगता है। बृहस्पति के साइकिल पर निर्भर करता है कि 12 साल में बृहस्पति की एक साइकिल होती है। बृहस्पति का प्रवेश जैसे ही कुंभ राशि में होता है, सूर्य मकर राशि में होते हैं, सूर्य जैसे ही उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, वैसे ही कुंभ का आयोजन होता है। तो अद्भुत एक वैदिक ज्योतिषीय गणना पे आधारित है और इसी आधार पे 4 जगह अपने देश में कुंभ लगते हैं। और इस अमृत स्थान का महत्व है, चूंकि मौनी अमावस्या। बिल्कुल जी, आगे बात करेंगे इस पर। बिल्कुल इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो कुंभ है, महाकुंभ की जो आकर्षण का केंद्र है, वो बने हुए हैं देश दुनिया से आए हुए बाबा, जो यहाँ महाकुंभ पर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नजारा, ऐसा अद्भुत और अलौकिक नजारा आपको देखने को मिलता है जो आपको दुनिया भर में साल और 12 साल देखने को नहीं मिलता। वो सब आप कुंभ में देख सकते हैं। और ऐसे ही अजब गजब बाबाओं से आज आपको मिलवाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। 10 बाबाओं की ये कहानी, ये तस्वीर आप देखिए और जानिए कि कुंभ में इस बार खास क्या है। संगम तट पर अजब अंदाज में साधु संत। यह है संगम नगरी प्रयागराज। यहाँ आस्था का संसार सजा है। साधु संतों का मेला लगा है। नागा से लेकर वैष्णव तक, खालसा से लेकर हठ योगी तक, जितने साधु सन्यासी उतनी ही कहानी। आप इनके अंदाज और चमत्कार देखेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हम आपको ऐसी ही कुछ साधु संतों से मिलवाते हैं। मिलिए महाकुंभ में पहुंचे खड़ेश्वरी बाबा से। जैसा नाम वैसा ही काम। आवाहन अखाड़े से जुड़े इन बाबा का नाम खड़ेश्वरी बाबा है, लेकिन असली नाम है महंत रमेशपुरी। क्योंकि रात हो या दिन ये खड़े ही रहते हैं, सोते भी हैं तो खड़े ही होकर, स्नान ध्यान भी खड़े खड़े। और ऐसे वो एक दिन से नहीं, बल्कि बीते 8.5 सालों से खड़े हैं। और खड़े ही तप साधना में मशगूल है। ये बाबा हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। महाराज जी, ये जो आपकी खड़ेश्वरी तपस्या है, ये कब से चल रही है और क्या चाहते हैं आप? अपना कल्याण के वास्ते खड़े हैं। कल्याण हो, जगत के कल्याण। हाँ, जगत के वास्ते। तो 8.5 साल तो गुजर गए हैं और कितने साल आप ऐसे ही खड़े रहे? तो पता, कोई पता नहीं है। हाँ। महाराज जी, 8.5 साल से आप खड़े हैं। अगर हमको कोई कह दे कि दिन भर खड़े रहो, या जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चों को सजा दी जाती थी, उनसे कह दिया जाता था खड़े हो जाओ। तो आप तो 8.5 साल से खड़े हैं, आपको ये सजा नहीं लगती? सजा नहीं लगती है? मैं ना कुछ नहीं। हमारे ना कुछ पैर दुखते हैं। पैर भी नहीं दुखते? मेरा कुछ नहीं दुखता है। क्यों नहीं दुखता? कौन सी सिद्धि है, कौन सी वो शक्ति है जो आपको इस तरह से खड़ा रखे हुए 8.5 साल से? हम तो माँ की दया है, शेरा वाली की, उसकी पूजा करते हैं।
हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इच्छा नहीं होती कि आप बैठ जाएं, लेट जाएं? मेरी कुछ अच्छा नहीं होती, अपना आनंद आ रहा है। और जो बाकी की नित्य क्रियाएं होती है वो कैसे करते हैं, नहाना धोना सब? सब खड़े खड़े। सब खड़े खड़े? हाँ, खड़े खड़े, स्नान धोना पानी सब खड़े खड़े। कब तक चलेगी आपकी ये खड़ेश्वरी साधना? पता नहीं, मेरे को बेरा नहीं है कब ले चलेगी। बाबा रमेश पुरी की तरह ही एक और खड़ेश्वरी बाबा है और इनका नाम भी उन्हीं की तरह मिलता जुलता है। नाम है इनका रूपेश गिरी बाबा। बाबा रूपेश गिरी पिछले 6 सालों से खड़े होकर तप साधना कर रहे हैं। ये भी 24 घंटे खड़े रहते हैं। सोना जागना और हर काम खड़े खड़े ही करते हैं। यहाँ तक कि ये खड़े होकर ही अपनी गाड़ी भी ड्राइव करते हैं। बाबा रूपेश गिरी की तप साधना 12 वर्षों तक चलेगी, यानी और 6 साल ये इसी तरह खड़े होकर संकल्प पूरा करेंगे। फूल जाते हैं पैर, सूजन आ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी दर्द होती है, सब परेशानियों को झेलते हुए करना पड़ता है। तो फिर सोते कैसे हैं? वैसे ही खड़े खड़े। और स्नान वगैरह? सब कुछ नित्य कर्म जो भी है हमारा, सब कुछ खड़े खड़े 24 घंटे A to Z। और इस बाबा की आस्था के आगे तो ठंड भी बेअसर है। ये हैं नागा बाबा प्रमोद गिरी। हर रोज सुबह 4:15 बजे नागा बाबा अपने आश्रम से निकलते हैं और ठंडे पानी से स्नान करके बैठ जाते हैं। हर हर महादेव की गूंज के साथ बाबा के भक्त उन्हें एक के बाद एक कई घड़ों से स्नान कराते हैं। बाबा आराम से बैठे रहते हैं और जलधारा की तपस्या का संकल्प पूरा करते हैं। कड़ाके की ठंड में नागा बाबा प्रमोद गिरी की दिनचर्या रोज इसी तरह शुरू होती है। 3 जनवरी को बाबा ने 51 घड़ों से स्नान की शुरुआत की थी और 23 जनवरी तक ये लक्ष्य 108 घड़ों से स्नान करने का है। तपस्या का कोई वजह नहीं, एक ही वजह है, ये जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए हम करते हैं। जलधारा की तपस्या मेरी है जो 21 दिवसीय है और मैंने 3 तारीख से चालू किया 51 घड़ों से। उसमें एक दिन 2 घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं और लास्ट में 23 तारीख को ये 108 घड़े हो जाएंगे। मतलब 20 जो आपकी शुरुआत हुई है 3 जनवरी से, वो 51 घड़ों से हुई है और हर दिन 2 घड़े बढ़ जाते हैं और एक दिन 2 घड़े बढ़ते हैं और फिर एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं। और 20 दिन बाद जब आपकी ये जलधारा की तपस्या पूरी होगी तो आप 108 घड़े उस दिन स्नान करेंगे? जी जी, उस दिन 108 घड़े हो जाएंगे और 108 घड़े से स्नान करके समापन कर दूंगा। तमाम कपड़ों के बावजूद हम लोग इतनी सारे जो है कपड़े पहनते हैं, हैवी जैकेट्स पहनते हैं, उसके बाद ठंड हमारी मिटती है। आप कैसे स्नान कर लेते हैं? और घड़े का जल तो जो है और ठंडा हो जाता है रखे रखे रात भर। सब होता है गुरु महाराज की कृपा। अभी तो कुछ भी नहीं है, -2 हो जाएगा। -2 में भी हमने जो है जलधारा की है। अब आपको मिलवाते हैं मौनी बाबा से। जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं और नाम है इनका रामानुज पुरी, लेकिन मशहूर हैं डिजिटल बाबा के नाम से। डिजिटल बाबा ने पिछले 1 साल से मौन धारण कर रखा है। सुनते तो सब कुछ हैं, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं। भक्तों तक संदेश के लिए इनके हाथ में 24 घंटे टैबलेट मौजूद रहता है, यानी जो भी संदेश देना होता है वो इसी टैब के जरिए लिख कर देते हैं। इसलिए इनका नाम पड़ गया है डिजिटल बाबा। गुरुजी के पास ये डिजिटल स्लेट है। इसके ऊपर गुरुजी अपने उपदेशों को लिख के लोगों तक प्रचार करते हैं। देखो, ये 12 साल से आने वाला एक महाकुंभ का पर्व है। वैसे तो हम प्रयागराज में हर 6 साल से यहाँ पर आते हैं। एक अर्ध कुंभ लगता है, एक पूर्ण कुंभ लगता है। ये पूर्ण कुंभ है 12 साल से आने वाला। तो और इसका एक विशेष योग भी है जो सैकड़ों वर्षों से बना है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही उत्सव और हर्ष उल्लास का उत्सव होता है। 1-2 महीने तपस्या का और अपना सत्संग का समय होता है और अपने धर्म की रक्षा हेतु, अपनी परंपराओं को और भक्तों का कल्याण हेतु हम यहाँ पर अपना टेंट लगा के अपनी परंपराओं को, गुरु परंपराओं को चलाते हैं।
ये बाबा अमेरिकी हैं, न्यू मैक्सिको से महाकुंभ में पहुंचे हैं। सनातन परंपरा इनको इतना पसंद आया कि लग्जरी लाइफ को बाय बाय बोल दिया और भारत पहुंचकर जूना अखाड़े से जुड़ गए। अब वो कुंभ मेले में ध्यान, योग और भारतीय दर्शन की शिक्षा ले रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि ये न्यू मैक्सिको में लौटकर एक आश्रम खोलेंगे, जहाँ से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। My name is Moksha now because I'm a sadhu. And this name was given to me. It's an honor to have this name given to me by my Guruji. Okay. Where are you from? I am from the USA. I live now part-time in India and part-time in America. When I'm in America, I live in New Mexico. और ये बाबा तो महाकुंभ में कुछ ज्यादा ही मशहूर है। वो इसलिए क्योंकि ये लोगों की जिंदगी में मिठास घोलते हैं। वैसे तो इनका नाम महंत देवगिरी महाराज है, लेकिन ये रबड़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर है। वजह है सुबह से लेकर शाम तक ये लोगों को रबड़ी खिलाते हैं। सुबह 8 बजे से ही बाबा की कड़ाही चढ़ जाती है और शाम होते होते हजारों लोग बाबा की रबड़ी का आनंद लेते हैं। 9 दिसंबर से मैं अभी कुंभ में हूँ। 9 दिसंबर से हमारे यहाँ अल्लाहपुर बागम्बरी है, यहाँ वहाँ से चालू किया था और ये 6 फरवरी तक चलेगा। कितनी रबड़ी दिन भर में बन जा रही है और कितने लोग ये रबड़ी का रसपान कर रहे हैं? हजारों कर रहे हैं। सवेरे अपनी संध्या क्रिया करने के बावजूद 8-9 बजे समझिए कढ़ाई 8 बजे कढ़ाई चढ़ जाती है। उससे पहले अपना भी दिनचर्या है, कर्म है, पूजा है, पाठ है, स्नान है, ध्यान है, वो भी करना होता है। ये 2019 में ही विचार आ गया था और 2019 में 1.5 महीना हमने ये रबड़ी खिलाई है लोगों को। लोगों के दिलों में खूब मिठास घोली है। सिर से पैर तक सोना ही सोना, चमकते दमकते स्वर्ण आभूषणों से लदे हैं ये बाबा। इसलिए इनका नाम है गोल्डन बाबा उर्फ एनवायरमेंट बाबा। गोल्डन बाबा इसलिए क्योंकि सिर से पांव तक ये सोने के आभूषणों से लदे हैं, और एनवायरमेंट बाबा इसलिए क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी है। अब तक हजारों पौधे लगा चुके हैं और 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। लेकिन लोग इनकी वेशभूषा की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। गले में सोने का हार, सोने का लॉकेट, हाथ में 4-4 कंगन, कोई घोड़े का मुख वाला तो कोई हाथी का मुख वाला, हाथी की घड़ी हीरे से जड़ी, और तो और बाबा के चश्मे का फ्रेम भी सोने का ही है। ये बाबा सोने के शौकीन तो हैं ही, लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं। महामंडलेश्वर अवधूत अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं। वो 10 तरह के रत्नों से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं और चांदी का एक धर्म दंड भी रखते हैं। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम। ये भारत और विश्व कल्याण के लिए जो भारत में हम कार्य करते हैं, अब तक हमने 82 यज्ञ किया हूँ अपने सहयोगियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, और लगभग 30 देशों में मिला करके 1 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण हमारे देश में हमारे लोगों ने संकल्प किया है। और मेरी एक यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा 2016 में। उस समय हम लोगों ने 27 लाख लगभग वृक्ष लगाया गया था। ये नागा बाबा अद्भुत स्वरूप रखते हैं। पूरा शरीर राख में लिपटा है। गले में माला, नाम है इनका श्री दिगंबर राजेंद्र पुरी। ये बाबा अपने गुप्तांगों पर तलवार और एक डंडे पर संतुलन बनाते हैं। हम महाकाल बाबा हैं। अगर साधु बने तो तलवार की धार न चल पाए तो फिर साधु है क्या है? सही में। तो हम तलवार की धार चल। ये बाबा भी कम हठयोगी नहीं। पिछले 9 सालों से इन्होंने अपना हाथ हवा में लटका रखा है, यानी एक हाथ ऊपर कर ये तब साधना कर रहे हैं, और इनका संकल्प है कि पूरी जिंदगी उनका ये हाथ इसी तरह हवा में उठा रहेगा। इस बाबा का नाम है महाकाल गिरी बाबा। ये राजस्थान के जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने अपना संकल्प गौ रक्षा और धर्म रक्षा के लिए लिया है। खास बात यह है कि इन्होंने पिछले 9 साल के दौरान एक बार भी अपना हाथ नीचे नहीं किया है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने हाथ के नाखूनों को भी नहीं काटा है।
इसलिए इन्हें लोग नाखून बाबा के नाम से बुलाते हैं। इनकी जटाएं भी बढ़ गईं। ये बाबा बेहद कम ही कहीं आते जाते हैं। कहीं जाना भी हो तो पैदल यात्रा करते हैं। इस बाबा का नाम है गंगापुरी बाबा। उम्र है 57 साल। ये असम से आए हुए हैं और वहाँ पर ये छोटे दादू के नाम से मशहूर है। ये जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जूना अखाड़े में ही ठिकाना है, लेकिन महाकुंभ से पहले इनका ठिकाना शमशान होता है, जहाँ पर ये धुनी रमाते हैं और अघोर साधना करते हैं। देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। बाबा का जब जन्म हुआ तो माँ परलोक सिधार गई। कद काठी छोटी थी, इसलिए पिता ने साथ नहीं रखा। लिहाजा इन्होंने 9 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बाबा ने पिछले 30 सालों से स्नान तक नहीं किया। टीम न्यूज नेशन। अजब गजब बाबाओं की इस दुनिया के अलावा इस महाकुंभ में और भी बहुत कुछ है। तो चलते चलते विकास सर दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर आगे महाकुंभ में क्या कर रहा है आपका इंतजार। कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। पौष पूर्णिमा यानी पूष की पूर्णिमा की डुबकी से इसकी शुरुआत होगी और माघ की पूर्णिमा यानी 12 फरवरी को कुंभ पूर्ण होगा। और उसके बाद मकर संक्रांति का स्नान जो शाही स्नान होगा, उसके बाद मौनी अमावस्या और फिर उसके बाद वसंत पंचमी के साथ ही कुंभ पूर्ण होगा। तो कल आस्था की पहली डुबकी लगेगी और कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए कुंभ जाना जाता है कि कल्पवास की भी शुरुआत लोग कल से कर देंगे। तो न्यूज नेशन पर महा कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।